रोहित शर्मा ऊपर से शुरू करते हैं अब, क्योंकि रहाणे की बहुत बात हो गई, हमने स्पिनर्स की बात करी। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, आ जाइए वापस। ओपनर्स जो है हमारे रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल। रोहित शर्मा अभी हाल फिलहाल में अच्छे टच में आए हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आपने देखा कप्तान ने जो 100 मारा पहले टेस्ट में, मेरे ख्याल से वो बेस्ट पारी थी इस पूरी टेस्ट सीरीज की। मैंने लिखा भी था, बहुत लोग समझते हैं भाई रोहित के अगेंस्ट नहीं, जो रोहित शर्मा की वो पारी थी मेरे हिसाब से वो पूरी सीरीज को विनिंग पारी थी, बिकॉज वहां पे आमना सामना हो गया था किसका, वहां से आपके कमिंस और यहां से रोहित शर्मा। कमिंस ने थोड़ा सा लाइन को इधर उधर करा, रोहित ने मार मार के भरता बना दिया, क्या तो स्पिनर को मारा, क्या तो पेसर्स को मारा, रोहित शर्मा ने डोमिनेट करा। एंड रिमेंबर, जो लास्ट सीरीज हमारी इंग्लैंड में हुई है उसमें भी रोहित शर्मा मेरे ख्याल से हाईएस्ट स्कोरर थे। रोहित शर्मा के वहां पे भी 100 था, वहां पे भी रन थे, बहुत बढ़िया खेले थे। इंग्लैंड में 100 जब करते हैं ना, यू नो इट्स लाइक बीइंग कैनोनाइज्ड, यू आर एक्चुअली अराइव्ड, बिकॉज़ वहां पर खेलना देखिए। अच्छा, रोहित डजंट हैव दैट मेनी टेस्ट मैचेस एंड इट इज बेटर। अभी हमने ये दिखाए थे, अभी हमने आपको स्टैट्स दिखाए थे, किसके किसके हमने दिखाया था आपको, अजिंक्य रहाणे के, और हमने आपको दिखाया केएल राहुल के। दोनों से बेटर रोहित शर्मा, कप्तान रोहित शर्मा फिर से देख लीजिए, दोनों से बेटर है इंग्लैंड और वेल्स में। आप देखिए थोड़ा तो इज्जत करो। 12 इनिंग 466 रन, हाईएस्ट 127, स्ट्राइक रेट भी बढ़िया है, एवरेज भी बढ़िया है भैया 42.36, तो 100 है और 250 है। क्या हुआ ये हंस नहीं रहा है, अरे सीरियस है यार, डब्ल्यूटीसी का फाइनल है, का नाम सुन के इंडिया लगता है चेहरा ऐसा हो गया, इंडिया हारेगी, जैसे हारेगी। अरे मनोज आदमी है यार, आज ही बोल रहा हारेगी। अभी देखेंगे ऑस्ट्रेलिया को, देखेंगे। ये जो कह रहा है मनूसियत। इनका वजन कितना है आपका? 90 कुछ वजन है इनका बातों में। ऑस्ट्रेलिया आर अ फेवरेट, बट आज जो स्टेप लिया ना टू गेटिंग रहाणे, आप आज कैसे बोल सकते हो इंडिया हारेगी यार? मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इज गोइंग टू बी रियली टफ, बट वी कैन डू इट। इफ एनी टीम कैन डू इट, गॉन इन द राइट डायरेक्शन। इफ एनी टीम कैन डू इट, इट्स इंडिया। एब्सोल्युटली। हमने इंडिया में भी हराया है, हमने ऑस्ट्रेलिया में भी हराया और हम इंग्लैंड में भी हराएंगे, मैं तो पूरा यकीन है। और जिस तरीके से कॉम्बिनेशन बन रहा है, मैं एक लड़के की बात करना चाहता हूँ, शुभमन गिल। शुभमन गिल को हमने देखा पोटेंशियल बहुत है, कभी जल्दी कर जाता है, कभी टेक्निक में ऐसा हो जाता है कि एक कभी बात कर ले रहा ना, ठीक हो जाएगा वो। अच्छा बच्चा है। हाँ, बात आप तो बहुत अपने आप को बहुत बड़ा बैट्समैन सोचते हो, समझते हो। हाँ, वो भी व्हाइट बॉल का। मैं तो ट्रेडिशनल रेड। शुभमन के इंग्लैंड में रन नहीं आए थे पिछली बार, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि रन नहीं थे। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि शुभमन गिल से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और शुभमन को क्या, शुभमन बेटर तो हुए हैं T20 में 100, अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 100 है, राइट। केएल राहुल को ड्रॉप करके आप शुभमन गिल को लाए, उन्होंने खेला और उन्होंने सेंचुरी मारी, जो लास्ट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज लीड ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज्यादा ले रखी थी, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा पहाड़ जैसा विशाल टोटल बनाया। शुभमन ने 100 मारा, विराट ने बड़ा 100 मारा, तो टेस्ट ड्रॉ हुआ। शुभमन से क्या उम्मीद है, स्पेशली बिकॉज आपको पता है ओवल टेस्टिंग कंडीशंस इंडिया की कंडीशंस नहीं है। ओवल में एक चीज अच्छा है, the wicket slows down, it's good for batting, तो we can afford two spinners तो खेल ही रहे, we can't afford probably 3, ठीक है। but शुभमन नहीं शुभमन तो of course is the choice, is the right choice। नहीं, कॉन्फिडेंस है इस बार नहीं, कॉन्फिडेंस है इस बार कि इस बार इंग्लैंड में बेटर करेंगे शुभमन गिल। देखिए जिस तरह तरीके से नो, अब एक बार it's like he's scoring every day, he scored well for India in one day test T20, but अभी उसको इतना मैचेस खेल रहा है, यू नो एक्सपीरियंस बढ़ चुका है। नहीं फ्लॉप भी हो रहा है, रिसेंटली फ्लॉप भी 0 पे भी आउट हो रहा है, तो इंग्लैंड में रन नहीं है, ओवर एक्सपोज हो जाते हैं ना। Because you need solid technique, England. You need a Rahane, baby. You need someone to be behind the ball. You have to stay behind the ball, baby. It's not easy. It's not ever going to be easy. Remember that. You know? And that's why we have got Rahane today in the team. And I'm so happy he's there. And will bring in so much of stability, experience. To play against Australia. 3 number, the wall, Cheteshwar Pujara. Always dependable, always like sacrifices his body. या जो भी बोल लीजिए, बासुदा ने उस दिन बोला था कि बाकी कोई बॉडी पे गिरने लगता है, ये भी अच्छा पॉइंट है, मैंने भी नोट करा और मैंने भी पॉइंट आउट करा पहले, क्योंकि he loves his body. Rahane loves his पुजारा loves his body. पुजारा लेकिन टेस्टिंग कंडीशंस अगेन इंग्लैंड की स्विंगिंग कंडीशंस में, बिकॉज काउंटी खेले हैं इन्होंने काफी, इनफैक्ट दोनों ड्रॉप हो गए थे, पुजारा भी रहाणे भी, पुजारा की वापसी रहाणे से पहले हुई, क्यों, काउंटी क्रिकेट बढ़िया खेले और उसके बाद रन भी बनाए और बढ़िया रन बनाए। एब्सोल्युटली। चेतेश्वर पुजारा टेस्ट स्टार्ट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स आपको दिखा देते हैं, 30 मैचेस 30 इनिंग्स है, रन है 829, हाईएस्ट है 132 नॉट आउट, स्ट्राइक रेट है 37, एवरेज 30 से थोड़ा सा कम है, एवरेज थोड़ा ज्यादा होना चाहिए पुजारा जैसे बैट्समैन के लिए, बट ठीक है भाई, ऑलवेज डिपेंडेबल, 100 है और 5 50 है। बट अगेन अगर आप बोलते हैं ना बार बार, जैसे मैं अश्विन को बोल रहा हूं कि ऑस्ट्रेलियंस देख के ही आउट हो जाते हैं, वैसे ही पुजारा भी अल्टीमेट नेमेसिस। ऑस्ट्रेलियन वाले चौंक गए थे जब पुजारा आउट ही नहीं होते सीन, कि ऐसा होता है कि हमने सहवाग को, उन्होंने सहवाग को देखा जो मार के बॉल को पुराना करते थे,
पुजारा अब इसको रोक देखा के। है, एक बैट्समैन होता था, quite funny, he was a strokeless wonder, that was Akash Chopra, but आकाश चोपड़ा कहाँ से आ गया यार? नहीं मैं बता रहा हूँ, हे भगवान। पुजारा जब आया इंडियन क्रिकेट में, हाँ। उन्होंने जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट अप्रोच किया, हाँ। just taking all the time in the world, ये they never saw someone who could have so much time to play test cricket, and he loved it. He used to and he would shut his ears, his senses to all the outside noise. No doubt. जो बोल रहा है, विराट बोल रहा है, तेजी से खेल। एक टेस्ट मैच में रोहित ने बोला, अरे मार यार, ऐसे दिखाया। अभी वो छक्का मारा। तो ये बंदा जो है, ये कुछ भी कर सकता है। You seen Rahane was someone who used to block the ball up. देख ले T20 कैसे खेलना है। ये अपने औकात पे आ जाए ना, सबको अपना औकात दिखा देगा। रहाने, yes. सारे, because I believe in one thing. Offense is an extension of defense. जो अच्छा रोक सकता है, वो अच्छा मार भी सकता है। Offense is the best form of defense basically यार। आपको ये बात बताओ। अरे यार आप यार बच्चों को मारने के लिए आए हो इधर। अरे मैं बात कर रहा हूँ यार, आप बीच में क्यों? 500 किलो का आदमी बताओ, हम प्रैक्टिस मार रहे हैं यहाँ पे 500 किलो। लोग, और कितना क्विंटल के बाद। जबरदस्ती यार। नहीं, आपको मैं एक बार बताऊंगा चेतेश्वर पुजारा की, कि चेतेश्वर पुजारा को सब पूरी दुनिया जानती है। मुद्दा दो है, दुनिया जानता है, मेरे को भी जानता है, आपको भी जानते हैं, इसको भी जानते हैं, उनको भी। क्या मुद्दा है बताइए? मुद्दा ये है, केएस भारत या केएल राहुल, मुद्दा ये है अक्षर पटेल। अरे उस पे बाबा, या अरे वो जब उसका चांस आएगा, प्लेयर बाय प्लेयर आ रहे हैं ना उसमें। लेकिन चेतेश्वर पुजारा का ये जरूर बताऊंगा आपको, क्लियर दी है। आज भी मुझे बड़े लोग लिख रहे थे, तू तो भैया अजिंक्य रहाणे को, भाई मैंने जरूर बोला था जब बैटिंग नहीं हो रही थी कि चेतेश्वर पुजारा अजिंक्य रहाणे को आप ड्रॉप करें, और उस टाइम पे वो ड्रॉप भी हुए थे, दोनों ड्रॉप हो गए थे, बिकॉज दे वर नॉट बैटिंग वेल। देखो इंडिया के लिए बोलते हैं भाई, अगर इंडिया के लिए बैटिंग नहीं हो रही, चाहे वो केएल राहुल से नहीं हो रही, बोलेंगे खेलेंगे नहीं इंडिया के लिए। कुछ लोगों ने बोला आउट, नहीं क्रॉस। मैंने ये नहीं बोला था कभी नहीं खेलेंगे, आपने बोला नहीं, मैंने बोला ड्रॉप हो जाए, ड्रॉप करना चाहिए, और ड्रॉप हुए, वापस आए, अच्छा खेले, अभी अच्छा खेल रहे, मतलब चेतेश्वर पुजारा ने अच्छा किया, रहाणे भी वापस आएंगे, आई होप एंड प्रे कि अच्छा करें। केएल राहुल के लिए भी यही बोलते हैं, मैंने बहुत उनको क्रिटिसाइज करा कि ड्रॉप करो, ड्रॉप हुए, अब वापस आए, अच्छा खेले, बट अल्टीमेटली अब जब वापसी कर रहे हैं, आज रहाणे के लिए भी अच्छा बोला। और बाय द वे जब चेतेश्वर पुजारा ड्रॉप हुए थे, उसके बाद मुझसे मिले थे, मेरा इंटरव्यू भी करा था बड़ा अच्छा, स्पोर्ट्स 4 पे पड़ा हुआ है, तो पूरी बातें हुई, यानी न्यू कि मैंने उनके बारे में मेरे क्या थॉट्स थे, बिल्कुल, बट बीइंग अ ट्रू जेंटलमैन उन्होंने बोला कि बहुत अच्छे से इंटरव्यू करा, और फिर उनकी वापसी भी हुई टीम इंडिया में, और अब अजिंक्य रहाणे ने भी करा बाय द वे। दोनों जो ड्रॉप हुए थे मेरे बोलने पे, दोनों ने इंटरव्यू करा बड़ा अच्छा, WTC पे भी उसमें WTC पे साथ बात नहीं हुई थी, बट अल्टीमेटली बात ये, वेरी वेरी हैप्पी टू सी चेतेश्वर पुजारा इन WTC, बिकॉज उससे सॉलिडिटी मिलती है। 4 नंबर आ जी, द किंग विराट कोहली। नहीं, कहने की जरूरत की बात नहीं है भाई, विराट कोहली, ऑनेस्टली बताऊं, विराट कोहली हैज स्ट्रगल्ड इन टेस्ट मैचेस। अरे 100 आया है अभी, 100 आया है, ये इससे मैं एकदम सहमत हूं, बिकॉज मैं उस दिन, सच है ये, वो 100 जब बनाए थे, उसके बाद भाई साहब क्रीज छोड़ के एक भी शॉट नहीं लगा स्पिनर को। बहुत मेहनत करी थी 100 के लिए, बहुत ही एंड इट वाज लेटर रिवील्ड दैट ही वाज नॉट पर्टिकुलरली वेल फिजिकली, थोड़ा बीमार जैसे चल रहे थे, मगर किसी को पता नहीं लगा क्रीज के अंदर। बट विराट कोहली ऐसा लग रहा था सीरीज में कि इज प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट टू सर्वाइव। जैसे वनडे क्रिकेट में उसका प्लानिंग दिखता है कि ये करेगा, ये बनाएगा, ये बन सकता है, कॉन्फिडेंस दिखता है। टेस्ट क्रिकेट में यू बासुदा देखो विराट का जो टेस्ट मैचेस में नहीं आ रहे थे ना रन, आई थिंक लास्ट टेस्ट में उसने बहुत फाइट करा। जैसे सचिन याद है, ऑस्ट्रेलिया में कवर ड्राइव नहीं मारूंगा बट रन बनाऊंगा। आई थिंक विराट ने इतना फोकस किया, इट वाज वन ऑफ हिज बेस्ट इनिंग मैं बोलूंगा, बिकॉज उसने इतना फाइट करा उस दिन। डॉट बॉल खेल रहा है, 50 में से 50 बॉल में से 5 रन आ रहे हैं, ऐसे विराट ने उसे कहा। बाय द वे सेंचुरी के बाद तेज भी हुआ था, सेंचुरी के बाद जो 180 तक गया वो तेज गया, स्ट्राइक रेट इतनी नीचे नहीं थी। वो जो यार कैच सबके ड्रॉप होते हैं, आप कैच ड्रॉप बोल रहे हो विराट का, हद है जो था स्पिन करता है यार, ये कितनी नफरत है यार दिल में। ट्रेविस हेड के बॉल पे, हां मेरे को याद है ना, तो कैच तो सबके ड्रॉप, मछली में क्या मेमोरी शार्प होता है, कैच सबका विराट पे, तो विराट पे मैं विराट पे पूछ के देख रहा था मैं। पिछली बार इंग्लैंड में ये रन आए हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आए अगेन। यार हमारे सारे प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलने के लिए पैदा हुए, ये आई थिंक कल्चर ही विराट कोहली ने शुरू करा था कि ऑस्ट्रेलिया को लड़ के हराना है। मोस्ट सॉट आफ्टर
टेस्ट सीरीज मोर देन इंडिया पाक, मोर देन एशेज, ऐसे कहा जाता है, बिकॉज इतना एक्साइटमेंट बढ़ता है। बट एक चीज बताइए, केएल भारत या केएल राहुल? केएल राहुल ऑब्वियसली। केएल राहुल एज विकेट कीपर, हाँ, और कीपिंग भी करेगा राहुल, क्योंकि अब राहुल और भरत दोनों को तो एक साथ टीम में नहीं रखोगे ना, फिर किसी एक का भाई मेरे पहले विराट, आपका क्या ये टॉपिक अभी आएगा, पहले विराट का टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, पहले विराट पे बात कर रहे हैं, इसलिए विराट का टॉपिक खत्म करेंगे। विराट कोहली जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, अगेन इतनी सारे नाम लिए, जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ये लड़ के मर के मारने वाला जो कल्चर है, आई थिंक ये पहला विराट कोहली ने शुरू करा, जब ऑस्ट्रेलियंस बोल रहे थे कि भाई ये तो ही इज वन ऑफ अस, कि ऐसा अग्रेशन दिखाता है। यहां पे भी देख लीजिए स्टैट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स, 31, इसकी भी एवरेज अभी विराट की इतनी अच्छी नहीं है। नहीं, अच्छी नहीं है, ठीक है। उनके जो 2014 के जो सीरीज था, जेम्स एंडरसन ने तो बहुत परेशान किया था। 31 इनिंग्स में 1033 रन है, हाईएस्ट 149, बादाम 51.6 और एवरेज है 33 की, 200 है, 5 यहाँ पे 50 है। बट आप 2014 बोल रहे हैं, उसके बाद वाली सीरीज अच्छी गई थी, उसकी बाद वाली सीरीज जहां पे मेरे ख्याल विराट खुद ही कप्तान थे, 18 में बहुत अच्छी सीरीज गई थी, हारे थे बट विराट के रन बहुत थे, ठीक है ना। तो विराट लेकिन इस बार पहला टेस्ट मैच में इसको ड्रॉप कर दिया था चेतेश्वर पुजारा, हाँ, विराट के रन जो है, रन आए हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अभी, और ऑस्ट्रेलिया का अल्टीमेट नेमेसिस आप बोल लो रविचंद्रन अश्विन, आप बोलो चेतेश्वर पुजारा, बट विराट कोहली तो उनके दिलो दिमाग में छाया हुआ है। अभी टाइम अच्छा नहीं चल रहा थोड़े टाइम से, बट विराट कोहली जो इंटिमिडेशन फैक्टर है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो तो उनकी रूह कांप जाती है। बट इंग्लैंड में ज्यादा बोल रहे हो ना, हाँ, बहुत कम हो गया, बिकॉज़ ठीक है, होने से ना, ठीक है, एक दूसरे को स्लेच करना, ठीक है, बट विराट जाता है क्रीज में तो एवरीबॉडी इज अलर्ट कि भैया आ गया किंग। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि इंग्लैंड में पिछली बार जो लास्ट WTC नहीं, इंग्लैंड के अगेंस्ट जो था टेस्ट मैच, विराट वाज ऑफुल इन दैट टेस्ट मैच, नहीं खेला गया, बहुत ज्यादा अग्रेशन भी दिखा रहे थे फील्ड में, टच नहीं आ रहा था। जडेजा अच्छा खेला था उस मैच। अरे ऋषभ पंत का 100 है भाई उस टेस्ट मैच में, पहले तो ऋषभ ने मारा था, और सबसे बड़ा तो प्लेयर ही हमारा नहीं है भाई टेस्ट मैच का, सबसे बड़ा प्लेयर तो है ही नहीं। हम लोग ये डिबेट ही नहीं कर रहे होते, हाँ, बात ही नहीं हो रही होती अगर ऋषभ पंत होता। पूरा प्लेइंग 11 आपका सॉर्टेड था। कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे आर गुड टू बी प्लेइंग इंडिया ए, अपना स्टेट में खेलो और घर जाओ, जिसमें केएल भारत एक है, आई एम नॉट, और एक है ये अपना सरफराज खान, टेस्ट, उसको टेस्ट खिलाओगे थोड़ी, आप देखो ही डजंट हैव दैट ऑरा। टेस्ट क्रिकेट इज नॉट अबाउट प्लेइंग शॉट्स। डोमेस्टिक में तो बहुत रन बनाया उससे, बनाया तो क्या करूं, सर पे बिठा के रख दूं, ऐसा आप बात कर रहे हो। डोमेस्टिक में तो रियान पराग के भी आए हैं, ऋषभ की याद में दिलाओ। देखो सबसे बड़ा सब रियान पराग का भी 19 सेंचुरी आया इस बार। माफी मैं ये पूछ रहा हूँ विराट कोहली पे कि इंग्लिश कंडीशंस में पिछली बार भी ही स्ट्रगल्ड, बॉल थोड़ा हिल रहा है, टेस्ट मैचेस में इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं चल रहा। हाँ, T20 में भी कवर कर लिया, वनडे में भी आ गया, he goes there to survive नहीं, and विराट कोहली was never like काफी टाइम से देख रहा हूं, काफी टाइम से देख रहा हूं, आप जाके मारो, आप जाके खेलो। इवन आपको याद है साउथ अफ्रीका में जो ऋषभ पंत का 100 आया था, आई थिंक 4th टेस्ट या 3rd टेस्ट था, वहां पे भी विराट ने इतना मतलब ब्लॉक किया 80 तक पहुंचे, 100 नहीं आया। ही मतलब उन्होंने इतनी मेहनत करी 100 के लिए, बट 100 नहीं आया। मेरे को भी ये लग रहा है अप्रोच चेंज हो गई है, विराट जो अग्रेसिव अप्रोच थी ना, ब्लॉक बहुत ज्यादा कर, खेलोगे लेट से, इतना बड़े-बड़े पैर निकाल के खेलता है, हाँ, और उसमें क्या है, डिफेंड कर रहा है, आपका वो स्टेबिलिटी खत्म हो जाता है। आप जब इतना बड़े-बड़े पैर निकालोगे तो जितना जरूरत है उतना निकालो, वॉच द बॉल, कमिट मत करो स्पिनर को जब खेल रहे हो। एंड विराट इज, आई मीन वी डोंट नीड टू टेल हिम मैन व्हाट काइंड ऑफ बैट्समैन ही इज, ही इज अ सुपर पावर, बट अपनी औकात पे आ जाए ना, ही इज मार के अकेला जिता दे। इस बार मेरे को सारे बल्लेबाज हमारे धुरंधर है, आई मीन रोहित शर्मा। इस बार विराट के रन देखने हैं यार आप, प्लीज भाई, जितने लोग देख रहे हैं, अभी मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट 1500 लोग देख रहे हैं, तो प्लीज आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाइए, आप माय 11 सर्कल को डाउनलोड करिए, क्लिक करिए, सिर्फ रजिस्टर करके खेलिएगा तभी हमें फायदा होगा। पहला प्राइज है ऑडी A4 और 1 करोड़ रुपए, सेकंड प्राइज है 1 करोड़ रुपए, और भी बहुत सारे प्राइजेस आते रहते हैं, आपको बताते रहेंगे, खेलिएगा जरूर। और प्लीज अभी क्योंकि लाइव देख रहे हैं इस वीडियो को, और जो रिकॉर्डेड भी देखेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करिए, अभी के अभी लाइक कर लीजिए, 1 सेकंड लगता है, लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करेगा। अब विराट कोहली से आगे बढ़ते हैं भैया, अब आ जाइए उस सवाल पे। नहीं अभी तो रहाणे अजिंक्य रहाणे के लिए तो मैंने ड्रेस किया रेडी, इवन दो आई एम गोइंग टू द ग्राउंड। नहीं लेकिन बॉस आप प्रेम से बाहर मत हो, प्रेम से बाहर मत हो। नहीं मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, रहाणे, चलो हम सब खुश हैं, रहाणे वापस आ गए, पॉजिटिव भी खेल रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है, बट इंग्लिश कंडीशंस आर नॉट अ जोक। अगर आप पे प्रेशर पड़ता है, देखिए और उनकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है दादा, बंदा कर चुका है ऑलरेडी। आई एम 100% कन्विंस्ड, whether he scores or not, वो तो देखो 2 इनिंग्स का खेल है, but the fact that Rahane is not going to be going anywhere from Indian cricket in next couple of years,
ये दिख चुका है बिकॉज आपका एक्सपीरियंस का एक वैल्यू है और सिलेक्टर्स राइटली यूज देयर माइंड। क्या है कि कभी कभी देख के लगता है कि ये तैयार है, इसको खिलाना चाहिए। और रहाणे तो एक क्या वो पका हुआ फल है, यू कैन एक्चुअली pluck it from the tree and serve it and you can eat it and Rahane is going to be such a boost. Asset. मैं ये बता रहा हूँ कि हराना ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया जो आप बता रहे हैं हंस के रहे आप जो एक्चुअली आपकी बात में बहुत दम है कि आपका वजन भी है ऐसे 90+। राणे भटक नहीं रहा हूँ, बट ये बता रहा हूँ कि क्या बोला रहाणे ऑस्ट्रेलिया में आप जो कह रहे थे इंग्लैंड में हराना बहुत मुश्किल होगा मत वी हैव टेकन अ वेरी पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड बाय ब्रिंगिंग इन रहाणे। अब अगर जस्ट इमेजिन इसकी जगह सरफराज खान रहता, अरे नहीं शेषन तो नहीं है बट यार उसको चांस आप चलिए सरफराज भी है, उसने रन तो डोमेस्टिक में लगाया, चांस मिलेगा तो देखिए। बनाया तो कितना लोग बनाओ, कितना लोग ने डोमेस्टिक सबको खिला टेस्ट में चांस एक काम को सिलेक्टेड ही मत रखो ना, स्टैटिस्टिशियन को बोलो जिसने सबसे ज्यादा 5 उसको खिला दो, बाकी सबको निकाल दो। ऐसा नहीं होता जी, ये वैलिड है, ऐसा नहीं होता उसमें आपका चांस मिलेगा तो वो दिखाएगा ना, अप्रोच बड़ा इंपॉर्टेंट एटीट्यूड। अच्छा सरफराज पे अब चांस मिलेगा तो वो दिखाएगा। इसके बाद आ जाइए भैया केएल राहुल केएस भरत, सरफराज और रियान पराग में। हाँ बताइए आगे। केएल राहुल एंड केएस भरत पे आ जाइए। चारू से पूछा गया था भैया किसको रखेंगे, केएल राहुल को या केएस भरत को एज अ कीपर। चारू आपके फेवरेट है केएल राहुल मुझे पता है, बट एज अ कीपर आप WTC फाइनल आपने देखा था बांग्लादेश में उसने कैसे कैच छोड़ी थी तो मैच हार गए, लेकिन आप केस याद है ना। तो हमें यहाँ पे ज्यादा देर बैटर बिकॉज बैट्समैन आपके पास हैं, हमें ज्यादातर कीपिंग। एक्चुअली वो केएल राहुल जो कैच छोड़ा था ना उसने, केएल राहुल ने कैच छोड़ा था बांग्लादेश में। भारत की बात, भारत ने कौन सा कैच छोड़ा? भारत ने अभी अहमदाबाद में पहला टेस्ट में बड़े बड़े लोग थे ना, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी, घबरा के छोड़ दिया। कोई बात नहीं, केएल राहुल ने कैसे केएल राहुल ये ऐसा भी पकड़े। यू रिमेंबर केएल राहुल ने बांग्लादेश में कैसा कैच छोड़ा था, मैच हार गए थे आप, 9 आउट थे, उसने कैच छोड़ दिया हाथ का, और वो 9 ही और लास्ट विकेट की वो वहां पे हिस्ट्री बन गई, उन्होंने पार्टनरशिप करके बना दिए। 100 रनों की पार्टनरशिप आई थी, क्या नाम था, मिराज। हाँ? भाई तो कीपर तो केएल राहुल था ना, आपने केएल राहुल को ऋषभ पंत, एक सेकंड, ऋषभ पंत को बाहर करने के लिए, सॉरी ऋषभ पंत को बाहर करने के लिए केएल राहुल को फिट करने के लिए आपने उसको कीपर बनाया। कर सकते हो, यू कैन मेक अ कमबैक बिकॉज़ आपके पास टाइम स्लॉट होता है। ठीक है, कितना सेशन होता है एक दिन में? 3 सेशन, 5 दिन 15 सेशन, तो यू गेट इनफ टाइम टू कम बैक। बट एक क्या छूट गई ना, या एक स्टंपिंग छूट गई, कम बैक नहीं होगा, काट दोगे क्या? कम बैक नहीं होगा वहां पे। स्टीव स्मिथ और ये आप इनसे सवाल पूछने को बोल रहे हैं, आपका कौन है? केएस भरत या केएल राहुल? केएल राहुल, ठीक है, आपका कौन है? केएस भरत। देखो मैं कीपिंग केएस भरत से कराऊंगा। अच्छा भारत मेरे लिए केएल राहुल। एक स्टंपिंग छूट गई स्टीव स्मिथ की, एक कैच छूट गई, भारत कुछ तो बैटिंग कर देगा, एक कैच छूट गई। सर सबसे बड़ी बात, राहुल के पास अभी भी फॉर्म नहीं है, भरत कुछ तो बैटिंग कर देगा आके, और बैटिंग आपकी वैसे ही बहुत डीप है। नहीं वैसे केएस भरत ने बैटिंग तो नहीं करी बॉस, सॉरी केएस भरत ने बैटिंग तो नहीं करी सर। बैटिंग बाय द वे आपके फ्रेंड, एक सेकंड, आपके फ्रेंड, आपके परम मित्र, आपके आइडियल, आपके मेंटोर रवि शास्त्री जी ने मुझे दोहा में बताया। मेरा मेंटर, मैं क्रिकेट से आज संन्यास ले रहा हूं, वो अगर मेरा मेंटर हुआ, सच बता रहा हूं भाई साहब। रवि शास्त्री जी ने मुझे दोहा में, जब हमने रवि शास्त्री जी जो हमारे हेड कोच रहे हैं बहुत टाइम तक, विराट के, कैसे रहे ये भी एक मिस्ट्री है, ठीक है रहे हैं, उन्होंने वहां पे हमने सवाल पूछा था तो उन्होंने क्लियर कट बोला था। ये और एक अच्छा पॉइंट बोला है, अरे रुको इस पे आ रहे हैं। जो उन्होंने बोला था कि रवि शास्त्री ने ये बोला था कि भाई कुछ भी हो जाए, केएल राहुल डन है WTC फाइनल के लिए एज ए बैट्समैन एंड एज ए कीपर। अगर ऋषभ पंत नहीं है, जो कि वो नहीं है, बट ओडीआई में जब आपको बता रहा हूं ना, आप लोगों ने जबरदस्ती केएल राहुल को फिट करा एज कीपर, ऋषभ पंत फ्लाइट लेके वापस आ गया ना बांग्लादेश में, कैसी उसने कैच छोड़ी वहां पे। तो कीपिंग में मुझे भरोसा नहीं है केएल राहुल पे। हालांकि अब आप बोल रहे हो तो मैं भी ये सोच रहा हूं, हाँ भाई केएस भरत से बाहर बिठाओ। हाँ, अगर वो सीरीज खेल रहा होता ऋषभ पंत शायद वो अनफॉर्चुनेटली नहीं ऐसे मुझे नहीं पता। अब ये क्या, ये तो स्पेकुलेशन हो जाएगी। बस दिखा दो सुपर चैट यार। नहीं मेरे को ऐसे लगा बिकॉज़ ही डिजर्व टू बी इन दैट टीम 100%। आप उसको फिट ही कर रहे थे, केएल राहुल को फिट करते रहते हो। अजीत गिरी, बासुदा, डोंट यू थिंक सिलेक्टिंग रहाणे
just on basis of IPL is too early. मैं भी तो ये आपसे पूछ रहा गलत है था. ये. Doesn't he need to score in county like Pujara? This might backfire too risky. हाँ जी. एक सिंपल है, मैं थोड़ा सा देता हूँ. बोलिए. आंसर ये है कि भाई रहाणे, आप सिर्फ आईपीएल देखते हैं, हम डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो तो करो. अभी दिसंबर के महीने में रहाणे ने डबल सेंचुरी लगाई है हैदराबाद के सामने. अगर इंग्लैंड का काउंटी, तो भाई हमारा भी तो वो रणजी है, उसकी भी तो वैल्यू करो. और उन्होंने काउंटी में जाके भी रन्स बनाए हैं. ही हैज आल्सो प्लेड देयर. अब ओवर टू बस. नहीं, रणजी में तो बोल रहे हैं ना, रन नहीं मानते. अरे सरफराज के रन नहीं मानते. रहाणे ने पहले भी प्रूव किया है. डोमेस्टिक और सरफराज को बहुत फर्क है. हाउ इज इट डिफरेंट? हाउ इज इट यार डिफरेंट? अप्रोच पर देखो, वो प्लेयर already देख के लगता है. आप connection देखो, है आप चलोगे क्रिकेट अटायर पहले, अब बोल दूंगा ये बैटिंग कर सकता है कि नहीं, इतना बॉल पे आउट हो गया बता दूंगा. इतना तजुर्बा है तो आप तो पहली बार आउट कर दोगे. आप पहली बार आउट कर दोगे. बॉलिंग ही नहीं करना डिसाइड किया, क्योंकि ये आउट हो जाएंगे. रणजी ट्रॉफी फाइनल 100 सरफराज खान, ईरानी ट्रॉफी फाइनल 100, ठीक है ना. एक और वो ट्रॉफी होती है, इसमें भी फाइनल 100. इतना रन वो बना दिया, बट वो नहीं खेल सकता. चलो ठीक है, छोड़ो उसको, छोड़ो उसको. रहाणे का जो पूछा, आपसे जो सवाल पूछा अजीत गिरी ने, रहाणे रिस्की नहीं है, क्योंकि उनका जो अप्रोच है, और ये अप्रोच क्यों सिलेक्टर्स आर कन्विंस्ड, एंड आई एम आल्सो कन्विंस्ड टू पुट हिम इन द टीम. अजीत जी ने फोन किया. अजीत फोन नहीं किया, सुपर चैट भेजा. बताइए, मैसेज तो आया ना, बताइए ना. तो अप्रोच उनका इतना सिंपल है. हाँ. जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, आप देखिए क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहे हैं, और क्रिकेटिंग जब खेलते हैं, क्रिकेटिंग शॉट्स में जो चौका मार रहे हैं, छक्का मार रहे हैं, एफर्टलेस खेल रहे हैं, एंड टेक्निक आपका अगर सॉलिड हो ना, अब देखने में कितना प्लीजिंग लगता है. अगर एक अनाड़ी जैसे बैट्समैन अगर बैटिंग करेगा, और एक खिलाड़ी, नॉट अनाड़ी, यू आर अनाड़ी. आई शो यू. मैं किस एंगल से आई विल शो यू. ये वाइट्स पहनने से कोई बंदा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहा था. और जर्सी डालने से इंडियन क्रिकेटर भी नहीं बन जाता. मैं क्रिकेटर नहीं लग रहा हूँ, अब बताइए. वाइट पहनने से क्यों? बस रोलिंग बस बैठ के भक्ति करो. तो ये उनका जो अप्रोच है, एटीट्यूड ऑन द क्रीज, और मैंने बॉम्बे में भी देखा है. बॉम्बे के साथ जब दिल्ली खेल रहा था फिरोजशाह कोटला में, रहाणे ने उस मैच में रन नहीं थे उनके, आउट हो गया था 2 बार. तो मेरे दोस्त को ही उन्होंने 2 बार गली में कैच दे दिया था वैभव राहुल को. तो जिस अप्रोच, he didn't score, the way he was carrying himself as a captain on the field, एक एक्सपीरियंस जो है, इंडिया को कप्तानी किया है, he is captain India in टेस्ट मैचेस, वो दिखता है. उसका एक्सपीरियंस इतना तगड़ा है. और अभी इतना एक ब्लॉक था, he was little what do you call it, little सबसे बड़ी बात यही है, इंट्रोवर्ट टाइप हो गया था. सबसे बड़ी बात यही है. और वो खुल चुका है अभी. he's opened up a lot. मेरे लिए देखो, because आपको ना बात के नहीं रखना है, अजिंक्य रहाणे, आपको खुल के रहना है, और वो उसका बैटिंग में वो एक्सप्रेशन दिख रहा है भाई. अजिंक्य रहाणे, हम बोल रहे हैं रिस्की नहीं है ये. अजिंक्य रहाणे वो आदमी है जिसके ऊपर जब जिम्मेदारी पड़ी, स्पॉटलाइट पड़ी, तो हमने देखा वो कैसे निखर के आए ऑस्ट्रेलिया वाला. आपने दिनेश कार्तिक का एग्जांपल आपके सामने है, जब एक्चुअली जिम्मेदारी उनके ऊपर पड़ी वर्ल्ड कप में, उनसे नहीं हो पाया, है ना. आईपीएल में जब कोई उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बड़ा अच्छा फिनिशर और ये वो, और वो जैसे ज्यादा बोल रहे, कमेंट्री भी कर रहे हैं, सब कैजुअल. बट रहाणे पे जब विराट के जाने के बाद लोगों ने सोचा था कि हम तो व्हाइट वॉश हो जाएंगे, रहाणे ने बिल्कुल नेक्स्ट टेस्ट मैच में 100 बनाया. और प्लीज मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जो मेरा WTC फाइनल का, या WTC फाइनल सॉरी, जो ऑस्ट्रेलियन सीरीज का इंटरव्यू है रहाणे और अश्विन के साथ, स्पोर्ट्स चैनल पे पड़ा हुआ, सिर्फ 5-6 मिनट का, देखिएगा जरूर. मजा आ जाएगा आपको रहाणे की बातें सुन के और अश्विन की भी माइंडसेट सुन के. सो डाउन टू अर्थ, सो हम्बल, बट सो रेजर शार्प एंड फोकस कि भाई जीतना है. एंड ऑफ द, जब वो सीरीज एंड हुई थी ना, आपको याद आ रहा, जब जो सीरीज एंड हो रही थी, रोहित शर्मा और रहाणे बैठे थे. रोहित शर्मा यूं देख, रहाणे यूं देख रहे थे और रोहित शर्मा साथ में उनके बैठे हुए थे, और रोहित शर्मा कुछ बोल रहे, बिकॉज कैप्टन रहाणे थे और पूरी सीरीज रहाणे ने खेली थी. एंड इवन लास्ट टेस्ट मैच में रहाणे के रन नहीं आए, बट रहाणे जब क्रीज पे गए ना, जाते ही छक्का मारा और जाते ही चौका मारा. 20 रन के आसपास आउट हो गए. तो मैंने वो भी पूछा उनसे, तो उससे क्या था कि कैप्टन ने बताया कि भाई वी डोंट वांट टू प्ले फॉर ड्रॉ, वी वांट टू गो फॉर द विन. सारी टीम खड़ी हो गई थी. तो रहाणे का मैं ये बोलूंगा कि अभी जो है ना, काफी टाइम से उनका कॉन्फिडेंस नहीं था. उनका कॉन्फिडेंस शैटर भी किया गया जब वाइस कैप्टन थे, आपको पता है, ड्रॉप भी किया गया. धोनी भाई ने भी कुछ ऐसी बातें करी, विराट के साथ भी हुआ, जो मर्जी हुआ, भूल जाओ. फाइनली उसको, उस आदमी की ऑबिचरी लिख दिया आपने. बट फाइनली जो MS धोनी और CSK के अंडर ये रहाणे दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस वापस आ गया. और एक प्लेयर के लिए कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट बात है. वो ऐसे खेल रहा है, भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, ही इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ, ही इज गोइंग आउट देयर, एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ, एंड दैट्स इट. तो वही चीज सबसे बड़ी. बैट नया आप खरीदते हो, उसको थोड़ा सीजन करना पड़ता है ना. ये बंदा जो है ऐसा बैट हो गया अभी, मैंने बॉटम ऑफ द ब्लेड से भी छक्का जाएगा, ऐसे टाइप का बैट हो गया रहाणे आज की डेट में. बट रियली अ वेरी गुड न्यूज, एंड वी एक्सपेक्टेड दिस एक्चुअली. केएल राहुल केस भरत, आई विल गो विद केएल राहुल.
और केएस भरत। केएल राहुल मैं पलट गया हूँ, मैं भी मेरे ख्याल केएल राहुल ही खेलेंगे, केएल राहुल ही खेलेंगे। पता क्या है देखो, अब वो रिस्क आपको लेना पड़ेगा, कीपिंग का रिस्क आपको देखो बैटिंग ना, बैटिंग केएस भरत से इंग्लिश कंडीशन से बैटिंग नहीं होने वाली, मुझे मुश्किल है। कुछ भी नहीं किया बाय द वे नहीं, केएस भरत पिछली बार गया था यार, अभी भी लग रहा खेला है नहीं कि दे विल गो विद केएस भरत ओनली। हां केएस भरत जाएंगे यार, आप नहीं इंडियन स्क्वाड दिखा दीजिए फिर से, इंडियन स्क्वाड आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इंडियन स्क्वाड। बट केएल राहुल ने अगर कैच या समथिंग छोड़ दी ना, छितर बड़े पड़ेंगे डब्ल्यूटीसी। आप इन्हें मार रहे हैं सबसे पहले बोल, एक लबुशेन या स्टीव स्मिथ को छूट गया ना, फुल स्क्रीन में दिखा दो। आप रहोगे उधर, आप करना नहीं हालत खराब हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी अगर उसने छोड़ दिया यार। स्टीव स्मिथ लबुशेन टाइप किसी को छोड़ दो आप, आ गया जी, हो जाएगा। अच्छा आप ये देखिए, आप केएस भरत, अब आ जाओ जी मेन हमारा मुद्दा जो अभी हमने वैसे डिस्कस कर लिया है, बट फिर आप लोगों से भी जानना चाहते हैं। भाई 2 स्पिनर रख सकते हो, 3 का मतलब नहीं है इंग्लिश कंडीशन में। रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल या फिर रविचंद्रन अश्विन, इसमें से 2 चूज कर लो आप। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लिखो कि 2 आप स्पिनर कौन से खिलाओगे जी। चारों अश्विन जडेजा ऑब्वियसली, अश्विन जडेजा, बासुदा आ जाओ, वापस आ जाओ बासुदा, अश्विन जडेजा। नंबर 1 नंबर 2 वर्ल्ड के ऑलराउंडर्स हैं, कैसे छोड़ दोगे उनको? अश्विन जडेजा को आप कैसे? सिर्फ एनी डे। और नंबर यार अक्षर क्या सीरीज भी बता रहा हूँ, अश्विन को ड्रॉप करेगा, अक्षर को खिलाएगा। नहीं सर क्यों, क्या बात कर रहे करेगा हैं? तो वेरी वेरी रॉन्ग। I have run on his name in England. I have enormous respect for आप 2 लेफ्ट आर्मर्स के साथ जाओगे, वही आप 2 लेफ्ट आर्मर्स के साथ जाओगे? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो कि आप You have to make Ashwin play. If you want to, नहीं. if you are serious about winning this championship, you have to make KL Rahul keep the wicket. You have to make Ashwin play this game and get a Shardul Thakur as an all-rounder. Okay. सर असद यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है जो आज हम जब स्क्वाड अनाउंसमेंट कर रहे थे, ये काफी क्वेश्चंस हमें व्यूअर्स की तरफ से भी आए कि आप एक आपके पास अश्विन जाडेजा में से एक शार्दुल और उसके बाद 3 पेसर्स फुल टाइम, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। ओहो ये एक स्पिनर आप रविंद्र जडेजा, अश्विन भी बाहर, आपके लिए कंडीशन और 4 पेसर। ओवल में you need spinners. हाँ क्योंकि स्पिन कंडीशन भी है, वही मैं बोल रहा था ना। मिसबा ने ये बताया था कि वहां पे ओवल में ये है कि आपको पेस के लिए भी और स्पिन के लिए भी, दोनों के लिए तो आप 2 स्पिनर रख सकते हो ओवल के अंदर। तो भाई आप लोग का भी मैं चैट सेक्शन में देख रहा हूं, ज्यादातर लोग लिख रहे हैं अश्विन एंड जडेजा, बट अक्षर के लिए अक्षर आंकड़े देख लो बस, अक्षर के लिए भी आ रहा है, आंकड़े देख लीजिए। रविचंद्रन अश्विन टेस्ट स्टैट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स, 7 मैच 18 विकेट, एवरेज है 28 की, बेस्ट ऑफ 4 फॉर 62 और इकोनॉमी है 2.53। तो 7 में 18 अगर है, ये एक बार दिखाना, 7 मैचेस में 18 विकेट है ना, 7 मैचेस में 18 विकेट है। ओके ओके, खिलाया नहीं तो पूरा इंग्लैंड को लास्ट में उनको बिठा के रखा था हमारे कोहली। WTC फाइनल खिलाया था पिछली बार, कौन सा? अगेंस्ट इंग्लैंड, अगेंस्ट सॉरी न्यूजीलैंड खिलाया था, बारिश भी हो रही थी फिर भी खिलाया। क्या बॉलिंग किया था, पहला विकेट, उस मैच का पहला विकेट इन ओवरकास्ट कंडीशंस रविचंद्रन अश्विन ने लिया था। अगर आपको याद हो, हमारा जो ब्रेक थ्रू विकेट था, पहला विकेट जो लिया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वो रविचंद्रन अश्विन ने लिया था WTC, पिछला WTC फाइनल जो हम पता नहीं कैसे हार गए। प्लेयर ही ऐसा है भाई यार वो मैच पिछली बार का पता नहीं, पिछली मैच का मैच कहां से याद आ गया। वो मैच तो मतलब कम से कम बड़ा मरा हुआ भी ड्रॉ था, 7 मैच ही हम वो भी हार गए, पता नहीं कैसे हार रिजर्व डे आ गया ना नहीं, उसमें और एक चीज था, उसमें हमारे बुमराह साहब ने बड़ा शॉट बॉल डाला है, बैटिंग से हारे थे, पटका बॉल को पटका, एकदम से ही बैटिंग कोलैप्स हो गई थी और हार गए थे। विलियमसन खड़ा रहा पिछली बार हमने तो लॉर्ड्स में भी अश्विन जडेजा दोनों को खिलाया था पिछली बार की प्लेइंग 11 में, उस बार से इस बार में ज्यादा फर्क नहीं है। अश्विन ने एक टेस्ट मैच भी नहीं सर, WTC फाइनल में दोनों ही खेले थे। आगे आ जाइए, अब यहाँ पे कंसेंसस यही है कि भैया रविचंद्रन अश्विन एंड रविंद्र जडेजा, बट वेरी 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 हार्ट ब्रेकिंग एंड वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अक्षर पटेल, एज अनफॉर्चुनेट एज इट वाज फॉर कुलदीप यादव इन बांग्लादेश, जहां कुलदीप यादव प्लेयर ऑफ द मैच बने और अगले मैच से ड्रॉप हो गए। वो तो 3-4 विकेट लेते ड्रॉप हो जाते हैं। बहुत कुलदीप है नहीं है स्क्वाड में, क्योंकि बनता नहीं है अभी, बट मेजर हाईलाइट इतना ट्रैफिक है, 15 सिलेक्ट आईसीसी इवेंट है, 15 सिलेक्ट, बट आई एम रियली कॉम्प्लीमेंटिंग द सिलेक्टर्स फॉर गेटिंग शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर इज गोइंग टू बी सच एन इंपॉर्टेंट कॉग इन द व्हील बिकॉज यू नीड दैट ऑलराउंडर। अगर इंडियन टीम उसे सिलेक्ट नहीं करते तो आई वुड रियली बी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज वो सीम कराते हैं, अच्छा मूव कराते हैं, आउटस्विंग इतना बढ़िया है उनका और दोनों तरफ मूव करते। शेन वॉर्न कहीं मेरे को एक इंटरव्यू दिया 2021 में, वहाँ ही वाज सेइंग दैट अ गुड बॉलर विल ऑलवेज इज समवन हु इज ऑलवेज गोइंग टू
यू नो हेल्प द बॉल टू मूव ईदर डायरेक्शन, एक तरफा नहीं होना चाहिए, एंड अंदर भी बाहर भी, अंदर भी बाहर भी, स्पिन हो या पेसर हो जो भी हो, एंड शार्दुल कैन डू दैट। आई एम टेलिंग यू, शार्दुल यार विकेट टेकर, विकेट टेकिंग एबिलिटी है, पार्टनरशिप ब्रेक करता है। और सिराज का तो माशाल्लाह, ओए होए होए, उमेश भी आपके पास, उमेश भी बढ़िया है, उमेश भी बढ़िया, बैटिंग भी अच्छा करता है। शमी इंग्लिश कंडीशन में, शमी फैंटास्टिक।